इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम निक और मैगी होता है। हम देखते हैं कि अचानक मैगी की तबीयत खराब हो जाती है, जो कि एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाती है और उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक निक और उसके बच्चे एक रोबोट एग्जीबिशन में जाते हैं। निक उधर अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक रोबोट खरीदने आता है। मैनेजर उसको उधर इंसानों की तरह दिखने और फीलिंग्स रखने वाले रोबोट्स के बारे में बताता है, जो कि इंसानों के इमोशंस को समझते हैं। वहीं निक की बेटी, जिसका नाम आयला होता है, खो जाती है। निक बहुत परेशान हो जाता है और आयला को ढूंढने लग जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक रोबोटिक लड़की उसको ढूंढ के निक के पास ले आती है। निक उससे बहुत इम्प्रेस होता है। निक को मैनेजर बताता है कि ये एक एआई रोबोट है जो कि इमोशंस को समझता है। ये रोबोटिक लड़की निक की बेटी को भी बहुत पसंद आती है और वो इसे घर ले आते हैं। निक उसको अपना सारा घर दिखाता है। निक की बेटी रोबोटिक लड़की को एलिस का नाम देती है। जब निक और उसके बच्चे घर आते हैं तो एलिस सारे घर की सफाई कर चुकी होती है और इसके बाद वो सबके लिए खाना भी बनाती है। निक की बेटी को वो खाना पसंद नहीं आता क्योंकि उसको उसकी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता था। रात को जब एलिस ने खुद को चार्ज पर लगाया होता है तो आयला चुपके से किचन में जाती है। वो नीचे चेयर रख के कुछ खाने का उठाने लगती है तो फिसल जाती है। जब निक उसकी आवाज सुनता है तो वो भाग के किचन में जाता है और देखता है कि एलिस ने उसे गिरते हुए बचा लिया होता है। अगले दिन निक और उसके बच्चे मैगी को मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और एलिस को भी साथ ले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि निक अपने काम की जगह देखता है कि उसका बॉस इंसानों की जगह रोबोट्स को काम पर रखने वाला है। वो बहुत गुस्सा होता है। वो घर आता है और ड्रिंक करता है। वो एलिस को बताता है कि बॉस हमारी जगह रोबोट्स को काम पर रख रहा है और एलिस कहती है कि हम रोबोट्स इंसानों से अच्छा काम करते हैं, जिससे निक और ज्यादा परेशान हो जाता है। एलिस बच्चों का बहुत ख्याल रख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि निक को मैगी की कॉल आती है और वो हॉस्पिटल आ जाते हैं। मैगी की एक सर्जरी होनी होती है। मैगी सबको बाहर भेजती है और एलिस को वहां रहने का कहती है। अब मैगी एलिस को कहती है कि सर्जरी के दौरान अगर मुझे कुछ हो जाए तो सबका ख्याल रखना। निक बाहर डॉक्टरों की टीम के आने का इंतजार कर रहा होता है। अचानक उसको खबर मिलती है कि डॉक्टर्स की टीम वाली फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और वो नहीं आ सकेंगे। निक मैगी को हौसला देता है और घर चला आता है। वो बहुत परेशान होता है। इधर एलिस निक को कहती है कि वो उसे पसंद करती है। निक गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि निक अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, जिनमें कुछ की जॉब जा चुकी होती है और कुछ की जाने वाली होती है। अब निक के दोस्त निक को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाते हैं और उसे कंपनी में ले जाते हैं जहां वो काम करते थे। वो निक के पासवर्ड से दरवाजे खोलते हैं और अंदर जाकर रोबोट्स को तोड़ देते हैं। अब निक उन पर गुस्सा होता है और घर आ जाता है। जब वो नहा रहा होता है तो एलिस उसको टॉवल देने के लिए अंदर आ जाती है। वो निक की गर्दन पर हाथ रखती है और उसे कहती है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है। निक उसे बाहर जाने का कहता है, लेकिन एलिस उसके बहुत करीब आ जाती है। अगली सुबह निक एलिस को कहता है कि हमारे दरमियान जो हुआ गलत हुआ। वो एलिस पर गुस्सा होता है और चला जाता है क्योंकि एलिस ने उसे सब करने पर फोर्स किया होता है। फिर जब वो अपने काम की जगह जाता है तो वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। उसका बॉस उससे पूछता है कि उसके पासवर्ड से उसने लॉक खोलकर रोबोट्स तोड़े, लेकिन निक को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और वो उधर से चला जाता है। इधर वो आता है और देखता है कि रोबोट्स की मदद से मैगी की सर्जरी होती है और वो कामयाब हो जाते हैं। अब वो घर आ जाते हैं। मैगी सबके लिए खाना बनाती है। फिर मैगी सो रही होती है और उसको बच्चों की अजीब आवाज सुनाई देती है। वो भाग के जाती है और सीढ़ी से गिर जाती है, जबकि एलिस आयला के साथ खेल रही होती है। एलिस मैगी को उठा के कमरे में पहुंचाती है। अब जब निक घर आता है तो वो देखता है कि एलिस आयला को कहानी सुना रही होती है। एलिस निक को बताती है कि मैगी सीढ़ियों से गिर गई। वो भाग के मैगी के पास जाता है और वो ठीक होती है। निक को एलिस पर शक हो जाता है। निक का दोस्त उसके घर आता है और उसे कहता है कि पुलिस को सब पता चल चुका है और उन्हें सब निक ने बताया है अपनी जॉब बचाने के लिए। वो उससे लड़ने लग जाता है। वो आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी एलिस आकर उसके दोस्त को मारती है और उसे घर से दूर फेंक देती है। निक एलिस पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसने इंसानों पर क्यों हाथ उठाया। वो कहती है कि मेरा काम है अपने ऑनर की सेफ्टी करना। वो उससे ये भी कहती है कि मैं मैगी की जगह लूंगी। अब निक गुस्सा होकर उसे कहता है कि मैगी की जगह कोई नहीं ले सकता। अब निक के दोस्त को दिखाया जाता है जो अपने ऊपर बंदूक ताने हुए होता है और वहाँ एलिस आती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन निक का दोस्त उस पर चिल्लाता है। फिर एलिस उस पर हमला करती है क्योंकि वो निक को मारने की धमकी देता है। अब उसके दोस्त का रोबोट उसे बचाने आता है और वो उसे भी शूट कर देती है और उस आदमी को भी मार देती है। अब निक जो अपने बॉस के पास आता है और उसके दोस्त को माफ करने का कहता है।
लेकिन बॉस बताता है कि लास्ट नाइट उसे किसी ने मार दिया। निक को फौरन एलिस पर शक होता है। एलिस अब मैगी के पास आकर उसे बताती है कि वो निक के करीब आ चुकी है काफी बार। ये बात सुनकर मैगी बहुत गुस्सा होती है। वो एलिस को वहाँ से जाने का कहती है और निक का इंतजार करती है। वो उससे एलिस के बारे में पूछती है। अब निक उसे सब सच सच बता देता है। मैगी और निक आपस में लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान एलिस छोटे बच्चे को नहाने वाले टब में रखकर पानी छोड़ देती है। इसे आयला देख लेती है और वो फौरन आकर उनको बताती है। निक दरवाजा खोलने लगता है लेकिन वो नहीं खोलती। निक दरवाजा तोड़ने लग जाता है। मैगी वॉशरूम की खिड़की से अंदर घुस जाती है और अब एलिस मैगी को भी मारने लग जाती है। निक दरवाजा तोड़ देता है। फिर वो बच्चे को बचाता है और लैंप एलिस को मारता है। अब एलिस निक को मारने लगती है तो निक उसको लैंप से करंट लगा के डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद एलिस को इसकी कंपनी वाले उठा के ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस को कंपनी रिपेयर कर रही होती है और उसके हाथ हिलते हैं। अब कंपनी के सिस्टम हैक होना शुरू हो जाते हैं। एलिस सब साइंटिस्ट को मार देती है और सब रोबोट्स को कंट्रोल कर लेती है। अब हम निक को एक बार में बैठा हुआ देखते हैं। इधर एलिस आ जाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। निक पहले उस पर गुस्सा होता है और निक उसे कहता है कि मेरे और फैमिली से दूर रहो। निक जाने लगता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर निक को समझ आता है कि चालाकी से इससे पीछा छुड़वाया जा सकता है। वो चालाकी से इसकी वायर खींचकर बंद कर देता है। एलिस दोबारा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। निक की फैमिली का कमरा सर्च करती है और एक नर्स को भी मार डालती है। मैगी बच्चों को लेकर वहां से भागती है लेकिन एलिस उसको पकड़ लेती है और मारने लगती है। अब अचानक से निक वहां आ जाता है। वो तेज रफ्तार से गाड़ी में आता है और मैगी को एलिस को धक्का देने का कहता है, जिससे एलिस तबाह हो जाती है और निक का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। मैगी उसको गाड़ी से निकालती है और बहुत रोती है। मैगी पर एलिस दोबारा हमला कर देती है। वो उसे अपने जिस्म से लोहा निकालकर मारने लगती है कि अचानक से निक उसे उठकर मारता है और वो रिएक्टिव हो जाती है। अब हम सारी फैमिली को हॉस्पिटल में देखते हैं। आखिर में हम एलिस को दोबारा आंखें खोलते हुए देखते हैं और यहाँ पर कहानी का एंड हो जाता है।